Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. इसके बाद आप लोगों की कौन सी क्लास है? IBM. सॉरी, IBM, sir. IBM. Yes, sir. कितने बजे से? सर अभी तक तो कोई लिंक आया नहीं है। कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। कितने बजे से? ऐसे तो 1 बजे से 1:15 से स्टार्ट होता है। चलिए ठीक है, हो जाएगा। 1 बजे 1:15 से हो जाएगा क्लास। लोगों की मीटिंग हो रही थी, वो मीटिंग ओवर हो गई है, तो आप सारे क्लासेस फिर से टाइम से हो जाएंगे। सर आईडी के लिए आईडी कॉलेज से ही बन के मिलेगा कि जीमेल आईडी हम लोग को बनाना पड़ेगा? नहीं, जीमेल आईडी नहीं बनानी है आपको, आपको सीमेज की आईडी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आईडी है murli@cmage.in। तो cmage.in जो है ना, वो आपकी कॉलेज का डोमेन है। जैसे gmail.com, hotmail.com, redditmail.com है ना, होता है ना, जहाँ पे आप लोग पब्लिकली अपनी आईडी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन कॉलेज का भी इसी तरीके से अपना डोमेन है gmail.com, सॉरी cmage.com, cmage.in है। तो उस पे आपको आईडी बन के मिलेगी। ओके सर, है ना। अभी तो चलिए, अभी मोस्ट प्रोबेबली इस वीक तक मैक्सिमम जो है आप लोग अभी नॉर्मली लॉगिन कर जा रहे हैं, बट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के लिए जो है ना, वो नेक्स्ट वीक से जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट वीक से जो है वो आप लोग एज अ ऑथेंटिकेटेड यूजर की तरह लॉगिन करेंगे, जब आप अपनी मेल आईडी से साइन इन करेंगे। ठीक है, तो वो आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, क्या चेंजेस आएंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो है, अभी आप देख रहे होंगे आपको एक नई आईडी और पासवर्ड मिली है, जो मैंने दिया है अभी शेयर किया। तो ये नई आईडी पासवर्ड जो है वो अब जो है वो कंटिन्यू लॉन्ग सेशन चल सकता है, बिकॉज आपके कॉलेज ने इस जूम एप्लीकेशन को अपने लिए रजिस्टर्ड करवा दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास में लाइसेंस अपना जूम है, तो उसके थ्रू जो आपका देखते थे कि 40 मिनट में सेशन एंड कर जा रहा है, फिर हम लोगों को री सेशन ज्वाइन करना पड़ रहा था, तो अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा। आज तो इस बात का एहसास आपको नहीं हो पाएगा, बिकॉज की क्लास आपकी जो है वो थोड़ी लेट हो गई और अगली क्लास भी है। तो चलिए, जितना भी हो आज का सेशन होगा, बट नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि आपकी 1 आवर की क्लास कंटिन्यू चलेगी, ऐसा नहीं कि 40 मिनट पे ओवर हो जाए। ठीक है, ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कुछ बैचेस में कुछ बच्चे पता नहीं जो भी कहो, थोड़ा अनवांटेड एक्टिविटीज होती है। कोई बच्चा कहीं से भी ज्वाइन कर जाता है, सेम सीरियल नंबर, आईडी, कॉलेज आईडी कुछ भी डाल देता है, फिर नेम वगैरह सारा कुछ। ये किसी भी ट्रेनर के लिए या आपके क्लासमेट्स, एज अ क्लासमेट भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, अगर बच्चे बहुत ज्यादा है आपके क्लास में, कि पहचान पाना कि ये सही बंदा है या गलत बंदा कोई लॉगिन कर गया। तो अब अगर आपके कॉलेज की मेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन करेंगे तो इट्स ओके। ठीक है, ओके सर, ओके। तो एज आई रिमेम्बर, लास्ट क्लास में आपका वो वाइवा हुआ था। यस सर। हाँ, और वाइवा से पहले वाले सेशन में
हम लोग प्रिंटर के बारे में पढ़ रहे थे। यस सर। है ना? देखिए, मैंने एक चीज और बोली थी, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके इस वाइवा का मतलब के बारे में कुछ 2 लाइन बताओ बोलूंगा मैं। देखिए, वाइवा मैंने लिया, बढ़िया, आप सारे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन उस एक्टिव पार्टिसिपेशन के बावजूद जो है वाइवा में अगर आप लोगों ने अपने अपने क्वेश्चन को खुद ही एनालाइज किया होगा तो आपको लग रहा होगा कि आपने सही आंसर किया या गलत। बड़ी छोटी सी चीज है, बेसिक चीज है। इसमें भी ओवरऑल अगर पूरे बैच का परफॉर्मेंस, में अभी इंडिविजुअल को पॉइंट नहीं करना चाहता, ओवरऑल पूरे बैच का परफॉर्मेंस देखें तो इट इज सेटिस्फैक्टरी, बट आई कांट से इट इज गुड और एक्सीलेंट। इट इज अराउंड 6, मतलब एवरेज मार्किंग इज 6.5। ठीक है, जबकि अभी करेंटली आपने पढ़ा हर वो छोटी छोटी चीजें ही मैंने पूछी, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा। अब ये भी बताओ, वो भी बताओ, जस्ट बेसिक बेसिक है भी ये हार्डवेयर, उसके बावजूद आप सारे बच्चे आंसर नहीं कर पाए। कुछ बच्चे जो बहुत एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, हर जगह बोलते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, वो बच्चे भी इस बार मिस कर गए। ऐसा ना हो, बहुत छोटा सा पार्ट है, ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू कवर हार्डवेयर, तो थोड़ा अच्छे से ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, जी सर। देखिए, प्रिंटर में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने प्रिंटर को समझा कि ये एक आउटपुट डिवाइस है, इससे हम सॉफ्ट कॉपी डेटा को हार्ड कॉपी डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड प्रिंटर में आपने पढ़ा कि भाई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है ना, ड्रम प्रिंटर होता है। अब ये जो भी प्रिंटर्स हम अभी देख रहे थे, ये सारे प्रिंटर्स क्या थे? तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे, जिसमें कहीं ना कहीं पेपर के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, चाहे वो भले ही ड्रम प्रिंटर हो, भले ही आपका डेजी व्हील प्रिंटर हो, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो। इन सब में कहीं ना कहीं हम इंक का जो हमारा एक कोट है, चाहे वो रिबन पे हो, चाहे वो पूरे ड्रम पे हो, हाँ, उसको हम हिट करते हैं पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। इस प्रिंटिंग में नॉइज क्रिएट होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस तरह के प्रिंटर से जब प्रिंट आउट मिलता है, तो पेपर पे जो प्रिंट होता है, उस प्रिंट की ड्यूरेबिलिटी हाई होती है, लॉन्ग टाइम तक वो रह सकता है, इरेज नहीं होता। इसीलिए हम लोग ऑफिस वगैरह में या फिर जहाँ जैसे बैंक है, रेलवे है, जहाँ टिकट प्रिंट होते हैं, इन सब पे देखते हैं आपके टिकट पे जो प्रिंटिंग है, वो अगर कपड़े आपके धुल भी जाएं, नहीं टिकट पॉकेट में रखा था, चलो हमने जर्नी कर लिया, हाँ, अब कपड़े धुल गए, गलती से एक टिकट रह गया था पॉकेट में, उसको आप वापस से निकाल के ऐसे खोलेंगे ना, अगर वो खुलने लायक है, हल्का खुल रहा है, तो उसमें भी देखेंगे जो प्रिंटिंग हुई थी वो प्रिंट है। लेकिन ऐसा चीज, मतलब इस तरह की प्रिंट क्वालिटी आपको जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें नहीं होता। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आएंगे? इंकजेट प्रिंटर आएगा, लेजर जेट प्रिंटर आएगा। अभी नॉर्मली कोई डोमेस्टिक यूज के लिए या नॉर्मल किसी जगह पे लोग नहीं यूज करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत आवाज होता है इसमें, तो हम लोग मोस्टली प्रिंट करने का काम A4 साइज के पेपर पे करते हैं, नॉर्मली जो हम लोग का प्रिंट होता है।
A4 साइज का पेपर यूज करते हैं, A4 साइज का पेपर समझते हैं? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। और इसी में फिर A3 साइज भी होता है और A2 भी होता है। A3 साइज कैसा होगा? कैन यू इमेजिन? सर एक पेपर का 1/3 पार्ट सर। नहीं बच्चे, ठीक। A4 साइज के दो पेपर को ऐसे जोड़ दो, यस सर, तो A3 होता है। यस सर। और A3 साइज के दो पेपर को ऐसे जोड़ दो, तो A2। A2, यानी कि A4 छोटा, A3 उससे बड़ा और A2 उससे भी बड़ा। यस सर। इस चीज को समझ गए सारे लोग? यस सर, आई एम Yes, sir. यूजिंग Yes, sir. सर। मैं पेपर यूज करती हूँ उस टाइप के। अच्छा, गुड। इसी में एक आता है लीगल पेपर, जिसका साइज A4 से लंबा होता है। लंबाई में अगर A4 साइज के पेपर को देखें तो वो अगर A4 इस साइज का है फॉर एग्जांपल, तो एक लीगल पेपर जो होगा उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। लीगल पेपर मोस्टली यूज होता है जब लोग गवर्नमेंट सेक्टर में लेटर वगैरह टाइप करना होता है, तो उधर हम लोग बोलते हैं लीगल पेपर लगेगा। इसमें हमारे प्रिंटर में सेट करने का भी फैसिलिटी होता है कि लीगल पेपर पे सेट कर। और जहां लॉन्ग डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग की बात होती है, वहां तो पेपर के साइड में पिन होल्स होते हैं। पेपर को एक बार हम फिक्स कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली रॉग होता चला जाता है। एक तरफ से प्रिंट होता गया, एक तरफ पेपर का बंडल होता है, उसमें सारी सीट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, बीच में कट रहता है कि अगर आपको जरूरत है तो आप उसे फाड़ के अलग भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो कंटिन्यू प्रिंट होता चला जाता है। जैसे कभी कभी देखते होंगे, आप ट्रेन की टिकट लेते हैं, आप 5-6 लोग 10 लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, और अगर टिकट काउंटर पे अपने 10 पैसेंजर्स के 10 अलग अलग टिकट दे दिए, तो वो सारे टिकट एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। यस सर। यस सर। तो ये बात आती है सर आपके पेपर्स की। और अब हम लोग चले अपने इंकजेट प्रिंटर। सबसे पहला इंकजेट, ठीक है। सॉरी, मैं आज हड़बड़ी में आपका नोट्स भी नहीं ओपन कर पाया। आपका दिख रहा है इंकजेट प्रिंटर? नो सर। नहीं नो सर। सर। Sorry, No, sorry. sir. Sorry, I have not shared my screen. Sorry. यस सर, अब दिख रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, अब इंकजेट प्रिंटर जो है वो नो डाउट नाम से थोड़ा सा काम क्लियर हो रहा है। इंक, इंक कहने का मतलब ही माइंड में आ जाता है लिक्विड, है ना? तो नो डाउट जो इंकजेट प्रिंटर है वो लिक्विड इंक वाला एक उसका ड्रम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ट्रिज। ये कार्ट्रिज बहुत छोटा होता है साइज।
इस कार्टेज को हम लोग एक रॉड होता है, रॉड के ऊपर हम फिक्स कर देते हैं। ये कार्टेज उस रॉड के ऊपर मूव करता है और इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जैसे क्या होता था, पिन होते थे जो पेपर को हिट करते थे। इसमें पिन नहीं होता बल्कि नोजल्स होते हैं। नोजल्स, ऐसे भी नोजल का सेंस आता है, हम लोग बाइक वगैरह, स्कूटर, स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो नोजल किसको बोलते हैं, जहां से पेट्रोल निकलता है, टर्म यूज करते हैं हम लोग नोजल। ठीक उसी तरीके से इसमें भी नोजल्स लगे होते हैं। अब हम जब कंप्यूटर से कोई भी इंस्ट्रक्शन यानी कि कुछ भी प्रिंट का कमांड देते हैं तो एज पर कैरेक्टर नोजल से वो इंक जो है वो आगे स्प्रे होता है या थ्रो होता है, क्या पंप होता है और ये पेपर के ऊपर आता है। इन नोजल से इंक का निकलना और पेपर के ऊपर कैरेक्टर का प्रिंट होना एक स्पेशल फीचर है आपके इंकजेट प्रिंटर में। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में नो डाउट प्रिंट ड्यूरेबिलिटी डॉट मैट्रिक्स से कम बट लेजर जेट प्रिंटर से ज्यादा होती है। और जहां तक प्रिंट क्वालिटी की बात है, क्वालिटी भी हाई होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी लो होती है, बड़ा पुअर सा दिखता है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। और मजे की बात यह है कि इंकजेट प्रिंटर कलर प्रिंटिंग में यूज होता है। आप ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट कर सकते हो, यानी कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक कैरेक्टर, और कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर्स निकालना हो, फोटोग्राफ्स निकालने हो, सब। वैसे फोटोग्राफ्स के लिए अलग से बबल जेट प्रिंटर करके आता था मार्केट में, अभी भी स्टिल है, जो स्पेशली फोटोग्राफी के लिए यूज होती थी। लेकिन आपके जो आज के जितने भी एडवांस आपके कलर प्रिंटर्स हैं, कलर प्रिंटर सारे इंकजेट प्रिंटर्स हैं। आप देखते होंगे किसी शॉप पे जो आपका प्रिंटर रखा होता है, तो प्रिंटर के साइड में एक व्हाइट बॉक्स रखा होता है। इप्सन का प्रिंटर आता है ऐसा, जिसे बाहर से ही कलर बैंक दिखता है, उसको कलर बैंक बोलते हैं, जिसमें करीब 5-6 कलर डाले हुए होते हैं और आप जैसा भी प्रिंटिंग देते हैं उन कलर्स का वो कॉम्बिनेशन बना करके उस तरह का प्रिंट कर देता है, वो कलर ला देता है कि कहाँ पे क्या कलर मिक्स करने से इस तरह का कलर आएगा। वो ये तो हम लोग समझते हैं ना, बचपन में पेंटिंग किया करते थे तो टीचर गाइड करते थे, थोड़ा येलो मिला लो, थोड़ा ये मिला लो, देखो ऐसा कलर आ जाएगा। Yes, sir. ठीक उसी तरीके से आपके कलर बैंक में जो 5-6 कलर्स होते हैं, उन कलर को मिक्स करके ये कलर प्रिंटिंग भी कर सकता है। अगर सिर्फ ब्लैक है तो ब्लैक प्रिंटिंग भी कर सकता है। अब इंकजेट प्रिंटर की जब प्रिंट क्वालिटी अच्छी होती है, प्रिंट ड्यूरेबिलिटी भी ठीक ठाक होती है, तो फिर हम तो इंकजेट प्रिंटर ही क्यों नहीं यूज करते। देखो बच्चों, इंकजेट प्रिंटर कॉस्टली होता है, ठीक है, ये कॉस्टली पड़ता है आपका इंकजेट प्रिंटर। इसीलिए कुछ दुकानदार जो नॉर्मल प्रिंटिंग का काम करते हैं, बस प्रिंटर रखे हुए, अगर उसमें इंकजेट रखा है वो आपको बोलेगा भैया एक पेज प्रिंट करेंगे, कैसा है, क्या डॉक्यूमेंट है, वो सब पूछता है। डिपेंड करता है कैसा दुकानदार है, 10 रुपया ले लेगा, 15 रुपया ले लेगा एक पेज। हमको आपको लगता है उसके पास जाते तो 5 ही रुपए में कर देता प्रिंट, ये 10 रुपए मांग रहा है, 15 रुपए मांग रहा है प्रिंट करने की, डेटा हमारा प्रिंट करने के इतने पैसे मांग रहा है। वो इसलिए मांगता है क्योंकि वो इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट कर रहा है, आपको प्रिंट क्वालिटी बढ़िया दे देगा। लेकिन सिंपल अगर हमारा डेटा हो जिसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट से मतलब है, तो उस तरह के डेटा में हमें ये बात समझ में नहीं आती। हम कहते हैं भैया हम क्यों दें इतना पैसा, दूसरा वाला तो 5 ही रुपए में प्रिंट कर रहा है, 2 ही रुपए में प्रिंट आउट, बोरिंग रोड में आपको 2 ही रुपए में प्रिंट आउट मिल जाता है, ऐसा भी है दुकान। तो वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो लेजर जेट प्रिंटर यूज करते हैं, और लेजर जेट प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी जो है वो थोड़ी लो होती है, और वहां इंक यूज नहीं होता, वहां पे टोनर यूज होता है। एक पाउडर होता है, क्रिस्टल पाउडर कह लो,
पाउडर होता है, हाँ इंक का पाउडर ही है, उसका प्रिंट करने का टेक्निक ही अलग है, वो पाउडर के हेल्प से प्रिंटिंग होती है। इसलिए कई बार जस्ट अगर प्रिंट होकर के वो पेपर लेजर जेट वाला पेपर फट से बाहर निकले और फटाक से किसी कपड़े वगैरह से उसके ऊपर हाथ चला देना, तो मे बी उनमें से कुछ कैरेक्टर्स या पूरी का पूरा पेज मिट सकता है। हाँ थोड़ा देर रह जाएगा, 1-2 मिनट मैक्सिमम, फिर वो चिपक जाएगा इंक उसके साथ, पेपर के साथ, फिर आप उसे आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। फिर भी थोड़ा सा रगड़ वगड़ दिया तो निकल जाता है। डिपेंड करता है प्रिंटर किस क्वालिटी का है और प्रिंटर में यूज होने वाला टोनर किस क्वालिटी का है कि नहीं? सर साउंड काफी बफर कर रहा है सर आप। मेरा साउंड यस सर। अभी प्रॉब्लम, यस सर। मैं कह रहा हूँ बच्चे अभी प्रॉब्लम होने लगी या शुरू से हो रहा है? यस सर, बीच बीच में कभी कभी हो रहा है। पिछले क्लास में भी कुछ बच्चों ने ऐसा बोला था, मैंने हर तरीके का काम कर लिया लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। अभी भी हो रहा है सर। अभी ठीक है? हेलो, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। यस सर। अभी भी गूंज रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा। सर पहले से कम है। अच्छा पहले से कम है, सिस्टम के ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर को अब हमने समझा कि इसमें नोजल का यूज होता है, लिक्विड इंक का यूज होता है, इसकी प्रिंट क्वालिटी जो है वो बेटर होती है, कलर प्रिंटिंग में भी यूज होता है, इसमें मल्टीपल कलर्स के कलर बैंक आते हैं या सिंगल आप ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपैरिजन में कॉस्टली होता है एंड लेजर जेट के कंपैरिजन में भी कॉस्टली, यानी कि ये सबसे कॉस्टलीस्ट प्रिंटिंग करता है। अब बात करेंगे हम लेजर जेट प्रिंटर। जो हमारा लेजर जेट प्रिंटर है, इसमें अभी जस्ट मैंने बोला कि इसमें जो है वो हम आपको यूज करते हैं टोनर, खुशबू ठीक है, टोनर यूज करते हैं। टोनर क्या होता है? एक पाउडर होता है। हाँ आप देखते होंगे एक ड्रम लगा होता है, इसमें नहीं देखा होगा तो मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, या अभी आप देख लें कैसा होता है। जस्ट जब तक ओपन हो रहा है तब तक उस ड्रम के अंदर में एक पाउडर आता है डब्बे में, उस पाउडर को डाल देते हैं, पाउडर को डाल के पैक करते हैं। या फिर आपको ड्रम मिलेगा ही कुछ, जैसे HP कहती है कि मेरे प्रिंटर में अगर आप कोई ड्रम लगाए तो उस ड्रम को अगर एक बार वो खाली हो गया तो फिर उसको यूज करने की जरूरत नहीं, दूसरा ड्रम लगाओ, तो आपका प्रिंटर भी मेंटेन रहेगा एंड प्रिंट क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। लेकिन जनरली होता क्या है, हम लोग रिफिलिंग करा लेते हैं, तो रिफिल करने वाला क्या करता है, उस ड्रम को ओपन कर लेता है, उसके अंदर पाउडर फिल कर देता है, फिर से उसको एज इट इज पैक कर देता है। ऐसे कंडीशन में
सर आवाज नहीं आ रहा है सर। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। देखिए आपके लेजर जेट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है, पिक्चर्स, और इसी ड्रम की मैं बात कर रहा था। यही टोनर ड्रम है आपका, इसी के अंदर टोनर डाला जाता है, ठीक है। सर इसी में पाउडर फिल होता है सर। इसी में वो पाउडर फिल होता है, ठीक है। इसको ये इस साइड से ओपन कर देते हैं लोग, और ओपन करने के बाद यही व्हाइट वाला बॉक्स जो है खुल जाता है, व्हाइट वाला पार्ट, ये पार्ट, और फिर इसमें फिल करके फिर सारी चीजों को एज इट इज सेट कर दिया। अब होता क्या है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो पार्ट है, ये रोलर है। जब आपका कोई प्रिंट आप देते हैं, तो प्रिंट देने के बाद एक पेज जो है वो प्रिंटर के अंदर मूव करता है। पेज के ऊपर जो टोनर है, वो टोनर जो है वो फैल जाता है, ठीक है, पाउडर पूरा। अब इसमें आप जानते हैं कि दो अलग चार्जेस, नेगेटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यस सर। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका जो पाउडर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो रोलर है ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है वहां पे जहां पे कैरेक्टर नहीं है। अब जब ये पेपर, जैसे ये पेपर है, पेपर के ऊपर में पाउडर आ गया, अब ये पाउडर पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये रोलर है जो इससे कांटेक्ट में आएगा, तो ये रोलर नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज सारे जगह होगा, सिर्फ कैरेक्टर को छोड़ के। कैरेक्टर अगेन पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, जहां जहां पे लेटर है। तो जब ये रोलर मूव करेगा तो पेपर पे जो इंक का लेयर है, पाउडर का लेयर है, उसमें से वो सारे पाउडर को उठा लेगा, जो कि इसके साथ ड्रम के साथ स्टिक कर जाएंगे। लेकिन जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि पेपर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव 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 एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेगा, कि छोड़ देगा। तो पेपर पे कौन सा इंक रह गया, कौन सा टोनर रह गया, जो पॉजिटिव लेटर वाला। लेटर वाला। अब लेटर वाला पेपर पे रह गया। फिर ये पेपर जो है वो एक थर्मल मतलब एक गर्म चीज के ऊपर से मूव करता है, थर्मल हेड बोलते हैं उसको, उसके ऊपर जाता है और वो पेपर को हीट करता है। जब हीट करता है तो ये टोनर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और पेपर के साथ में स्टिक कर जाता है, और फाइनली वो पेपर आपके पास में गरम गरम बाहर आता है। एहसास किया होगा, प्रिंट करके जब मिलता है आपको पेपर, तो ये गरम गरम होता है। यस सर। लेकिन ऐसा डॉट मैट्रिक्स और इंक जेट में नहीं होता, ऐसा लेजर जेट में होता है। हाँ, वो गरम गरम पेपर बाहर आते हैं। क्यों गरम हुआ? क्योंकि उसे हीट किया गया है। यही वजह होता है कि जब बारिश का टाइम आता है ना, बरसात का मौसम, जब बहुत ज्यादा नमी होती है, तो देखते हैं हमारे बुक्स कॉपी सबके पेज एकदम, अभी गर्मी के टाइम में आप पेज टर्न करेंगे, खड़ आवाज आएगी, जब बरसात के टाइम में एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है पेपर पे। इसीलिए इस लेजर जेट प्रिंटर में उन पेपर्स को डालने से पहले उसे नीचे हीट किया जाए, प्रॉपर्ली पैक करके रखिए। तो नहीं तो पहले देखते होंगे एक बड़ा बल्ब जला करके रख दिया जाता था पेपर के ऊपर में कि या पेपर गर्म रहे, नहीं तो पेपर या तो मुड़ जाता है प्रिंटर के अंदर, या प्रिंट क्वालिटी लो हो जाती है।
पेपर मुड़ने का मतलब ये कि पेपर को तो सीधा जाना है और निकलना है। अब वो मुलायम हो गया तो वो ऐसे केस में उसमें जो टेंशन है, पेपर में जो टेंशन है, मतलब जिसकी वजह से वो कड़ा है, वो चीज नॉर्मल हो गया तो फाइनली क्या होता है कि पेपर बार बार प्रिंटर में फंसने लगता है। यस सर। अगर आपका प्रिंटर कुछ बैड फंक्शन नहीं कर रहा, वैसे प्रिंटर के बैड फंक्शन की वजह से भी पेपर फंसता है और हमारे गलत पेपर इंसर्ट करने की वजह से भी पेपर फंसता है। ठीक है, तो हम जो है, हाँ जी, हम जो है वो पेपर को हीट रखते हैं, इसी प्रोसेस से आपका लेजर जेट प्रिंटर जो है वो प्रिंट आउट देता है। यस सर। ये है सर आपका डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर जेट, ये 3 प्रिंटर हम लोग मोस्टली मार्केट में देखते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रिंटर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, हाँ, कैसे मान लो आपको एक बॉक्स में प्रिंटर मिल गया नया सील पैक, तो उस पे सारे कुछ कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं, उनको कैसे सेट करते हैं, कैसे प्रिंटर के अंदर ये ड्रम लगाते हैं लेजर जेट प्रिंटर का, क्योंकि आपको आज के डेट में मोस्टली जगहों पे जो कॉमर्शियल जगह पे ऑफिस है, वहां पे आपको लेजर जेट ही प्रिंटर मिलेगा। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर नॉर्मल कि पर्सनल यूज के लिए होता है। हाँ, फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो आपको मिलेगा ऑफिसेज में, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज वेरी इजी। लेजर जेट प्रिंटर को थोड़ा सा हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसे पैकेट से निकालते हैं, अनरैप करते हैं और लगाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स हैं। हाँ, टोनर डालना ये एक्चुअली नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी की बात को अगर माने तो वो कतई नहीं कहता कि उसके ड्रम को आप रीयूज करें, लेकिन हम लोग खर्च को कम करने के लिए ड्रम को रीयूज करते हैं। यस सर। हाँ, कोई डाउट सर? नो सर, नो सर। थोड़ा सा अभी 1 बज चुका है, वो थोड़ा अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके सर। ठीक है, नाउ 1 2 3 यस सर। 3 4 5 यस सर, रोल नंबर 5 6 7 8 यस सर। 9 10 11 यस सर। 12 13 14 15 यस सर। 15 16 17 सर 17। 18 यस सर। 18 19 20 21 22 23 24 25 sir 25 Excuse me, sir. 25 sir
25 बना दिया। 21 सर 21 सर ठीक है 21 सर ठीक है ठीक है 26 26 sir. 27 Yes sir. 28 Present, sir. 27, sir. yes 27 marked 27, sir. marked 26 was sir. 26. हाँ 28 Yes, sir. 28. 29 28, sir. 28 mark 29 30 Yes, sir. 30. 31 32 33 34 34 sir. 35 35 sir. 36 37 Present, sir. 37. 38 Sir, 14. 14 Yes. ठीक है हो गया आप सारे लोगों का 30 हो गया, sir. हाँ हो गया चलिए और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन बाबू सर अगर पेज गीला हो तो उस पे प्रिंट नहीं हो सकता है? नहीं यार कैसे प्रिंट होगा पेज सुखाओ जी। वो भी गीला अगर पानी से हो गया तो पेज तो ऐसे ही मुड़ जाता है नहीं पानी से नहीं, ऐसे नमी से। नमी से तो उसको सुखाना पड़ेगा आपको ठीक है ओके सर। सर डेजी व्हील प्रिंटर कैसे काम करता है? डेजी व्हील प्रिंटर्स में सर व्हील लगा होता है वैसे आज के डेट में अब ये यूज नहीं होता डेजी व्हील प्रिंटर ठीक है इसमें कैरेक्टर्स प्रिंट होते थे आपके पिन टॉप पे मैंने आपको दिखाया भी था अच्छा पिक्चर्स नहीं दिखाया एनीवे टाइपराइटर मशीन होता है ना जैसे यस सर Yes sir. तो टाइपराइटर मशीन पे क्या करना होता है मैनुअली ए बी सी जो प्रेस करो वो चीज उठ के जाता है और आगे प्रिंट करता है पेपर पे Yes sir. यस सर लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता इसमें आपको ऑटोमेटिक ये हेड्स जो है उठ के जाते हैं और पेपर पे प्रिंट करते हैं और ये कैरेक्टर पहले से उसमें लगे हुए होते हैं ठीक है तो समझ लो टाइपराइटर बस वहां पे फिंगर से कैरेक्टर्स को नहीं दबाना है ऑटोमेटिक वो इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू और प्रिंट होता है अब तो डेजी व्हील प्रिंटर वैसे आपको दिखेगा नहीं लेकिन हाँ हमारे पास में हिस्ट्री तो होनी चाहिए कि कैसे कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है ना हेलो ठीक है Yes, आज sir. का सेशन एंड करते हैं Okay sir. चलिए Thank you, sir.